अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 2 टियर केक बनाएंगे। और इस दिन मुझे क्रीम ने इतना तंग किया था, मैंने साथ ना 3-4 केक और भी बनाने थे और मैं बार बार क्रीम को फ्रिज में रख रही थी, कभी केक को फ्रिज में रख रही थी कि कुछ हो ना जाए बस। हालांकि सारे जो ऑर्डर्स थे ना वो शाम के टाइम के थे, तो वो शुक्र है कि मुझे उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्सेशन थी कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, केक्स वगैरह की कूलिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्रीम इतना तंग कर रही थी कि बाबा मेल्ट, इवन कि वो सही से विप भी नहीं होती थी। मुझे फ्रीज़र में रखना पड़ता था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कि कूल डाउन हो, फिर दोबारा से उसको विप करूँ, वरना उसके अलावा तो वो हो ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई होती है। तो ये था कि पता नहीं अब क्या पता, उस टाइम पीक टाइम था। हालांकि मैंने फुल टाइम ना पंखे पे काम किया, इतने कोई मुझे तो खैर मैंने तो सही से कर लिया था, मुझे खुद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वरना तो मैं गर्मी में मुझे भी काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन क्रीम ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। जितनी रिलैक्स मैं थी ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। बाकी ये 2 टियर केक था, इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। और दूसरा डर ये था कि इसको मैंने डिलीवर करवाना था, और 2 टियर केक मैंने कभी ज़िंदगी में डिलीवर नहीं करवाया। ये कस्टमर बाहर होते थे, इन्होंने कहा था कि मैंने सरप्राइज़ भेजना है बेबी बर्थ का। तो इस वजह से भी ना मुझे फिर करवाना पड़ा था मजबूरी में। असल में ना हम लोग पहले 3-4 पाउंड की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से ना उन्होंने कहा कि आप 6 पाउंड कर दें, तो उस वजह से भी ना फिर मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अब वो एक डीलिंग पहले से चल रही थी। तो मेरे जहन में उस टाइम आया भी नहीं था ना कि ये मसला हो सकता है, मेरे माइंड में आया नहीं था कि मैं 2 टियर डिलीवर करवाती नहीं हूँ। तो बस वहीं से मसला हुआ। और लेकिन ये था कि क्या कर सकते थे। कस्टमर ने ना मेरे पे कोई प्रेशर नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई हादसा हो भी गया ना तो मैं एटलीस्ट आपको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। तो उसकी वजह से ये था कि जब कस्टमर ट्रस्ट करे ना, तब मेरा दिल करता है मैं और ज़्यादा परफेक्ट बना के दूँ, ताकि उनका ना ट्रस्ट कभी टूटे ना। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये ख़राब हो गया था डिलीवरी के दौरान। हालांकि रात के टाइम डिलीवर करवाया था, उस टाइम धूप भी नहीं थी, लेकिन स्टिल जो था ना, रश इतना था। पीक टाइम होता है, पीक टाइम में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ये ट्रैफिक में फंसा रहा और बस हो गया इसके साथ हादसा जो होना था ना, बस हो गया। मैंने ना इसको अप्लाई करने के बाद ना, पहले क्रम कोटिंग करने के बाद फिर क्रीम कोटिंग करने के बाद मैंने इसको ना कॉन्टीन्यूसली मैंने फ्रीज़र में रखी है, फ्रिज में भी नहीं, फ्रीज़र में, कि एटलीस्ट मेरी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। फिर मैंने बीच में इतना मोटा डॉवल फिक्स किया, और मतलब कि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा कि अगर कस्टमर खुद आ जाते ना, वो ज़्यादा बेहतर ले जाती है। जो केक्स होते हैं ना, तकरीबन 2 बंदे आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन अब राइडर जो थे वो एक ही बंदे होते हैं, तो वो कहाँ वो कार को संभालते हैं या केक को संभालते हैं, तो उनके बस में कुछ भी नहीं था। तो बस उस वजह से ना हम लोग से हो गई थी, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये था कि कस्टमर की साइड मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इतनी टेंशन ले रही थी ना। और जब ख़राब हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि ख़राब हो गया था, तब मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं आपको पता, कल पूरा मेरा ना जैसे वो हर चीज़ हलक में नहीं आई हुई थी, कुछ खाने का दिल ना करना। और होता ना, एक जब तक एक चीज़ की सेफ्टी की खबर ना आती ना, तब तक कुछ हलक से गुजरता भी नहीं है। तो बस वही वाले हालात थे मेरे भी। बाकी जो इसकी डेकोरेशन की मुझे टेंशन थी, क्योंकि ना इसकी डेकोरेशन में हमने ना बेबी शूज़ बनाने थे, तो वो मुझे सब बन नहीं रहे थे। मैं बना बना के कोई 2-3 घंटे तो मैंने उधर ज़ाया किए। पता नहीं मुझसे ना वो जो आगे से होता ना कर्व बेबी के शूज़ का, वो बन ही नहीं रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी देखे यूट्यूब पे, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा था उस चीज़ का। उस टाइम मैं पता नहीं परेशान भी थी इस चीज़ को लेकर कि कैसे बनाऊँगी। तो उस वजह से भी, हालांकि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, मैं कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ वो इतनी परफेक्ट बन जाती है। अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे बने, क्योंकि ना मैंने फिर जुगाड़ ही किया था, मैंने फिर नॉर्मल ही किया था, बहुत ज़्यादा वो डीप नहीं गई थी। मैंने कहा कहीं फंस ही ना जाऊँ डीप जाके, मेहनत भी करूँ ऊपर से चीज़ भी अच्छी ना बने, तो फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने ना ऐसे बना ली था। माँ से इतना बदतमीज़ है, कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कश्ती बनाई है। मैं भी सारों से पूछी, मैंने कहा अम्मी कश्ती लग रही है, मैंने कहा अब्बू ये कश्ती लग रही है। तो अब्बू कहते हैं नहीं जूते लग रहे हैं। अब्बू आए थे ना, अब्बू उसी टाइम आए थे। अब्बू कहते हैं वाह जी वाह, ये किसके जूते पड़े हुए हैं। तो उस टाइम पे मैंने कहा नहीं अम्मी ये चुगलियाँ मार रहा है। बाकी ये जो बो थी ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने कहा कहीं ये गिर ना जाए। इसका भी मुझे ख़तरा था कि एक तो फ्रंट साइड पे लगी हुई थी, तो ये गिर ही ना जाती डिलीवरी के दौरान। इसलिए ना मैंने पीछे 4 स्टिक्स लगाई थी इसकी, कि सही से ये सही स्टिक रही है, लेकिन केक जो था ना वो टूट गया था। इतना दुख हुआ ना मुझे। लेकिन मैंने उनको बोला था, मैंने कहा जो मैंने पिक्चर्स भेजी थी ना आपको, आप वो भेज देना क्लाइंट को, अगर कोलाज वगैरह बनाना हुआ या जो भी। हाँ, तो उन्होंने कुछ बोला ना, जिनको भिजवाया था उन्होंने कुछ बोला। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना क्यूट सा जेस्चर लगा था उनका। मैं इतनी परेशान थी, मुझे ना उनके हौसले से भी हौसला नहीं आ रहा था। तो बस क्या कर सकते हैं, टाइम हील्स एवरीथिंग। बस वक्त के साथ साथ ही ठीक हुई हूँ, अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है पूरे 2 दिनों की मेहनत होती है आपके एक केक में। सिर्फ मेहनत नहीं होती, आप लोग सिर्फ हर चीज़ पैसा नहीं होती। मेरे लिए कुछ भी पैसा मैटर नहीं करता है, मेरे लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब वो ना होना तो दुख होता है उसका।